Everyone in? All right. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon. Question one. Good afternoon, sir. Question one. Question one. Anyone? Sir, Second. Second. Third. सर बता दो। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है? यस सर। ओके। सबसे पहली चीज तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अगर याद हो तुमको, एक हेमी एस्टर होता है। यस सर। अल्कोहल डालो ड्राई HCl में तो क्या बन जाता है? एसिटल। अब सिर्फ 4 OH ग्रुप्स ही बचे हैं, तो कितने लगेंगे एनहाइड्राइड्स? 4। तो पहले का 4 हो गया। दैट्स इट। ओके सर। H2Ni रिंग को तोड़ देगा और बना देगा कुछ ऐसा, 6 कार्बन की चेन और सब पे लगा एक OH। जब तक डबल बॉन्ड खत्म नहीं कर देता तब तक चैन से नहीं बैठता H2Ni, रिंग विंग भी तोड़ डालता है। बताइए ना, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। यस सर। अब 6 OH है, सॉर्बिटॉल कहते हैं इसको। इस कंपाउंड का नाम है सॉर्बिटॉल। ओके सर। तो सॉर्बिटॉल में 6 OH है, तो कितने लग जाएंगे एनहाइड्राइड के? 6। बस दैट्स इट। अब इतने में 2 ऑप्शन आ जाएंगे, यस सर। क्योंकि चौथा तो उसको क्लियर ही, तीसरा वाला पेंटास्टेट ही बनता है ग्लूकोज का। ओके। तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। ओके सर। ठीक है। फोर्थ। यस सर, फोर्थ बता दो। ओके, ये कैसे के समझाता हूं मैं। स्वॉलेनॉफ रिएजेंट होता है उसके लिए, एल्डो मोनोसैकेराइड्स के लिए। ब्लू कलर कौन देता है? मॉलिश। ठीक है। ब्लू कलर किसका था? मॉलिश का था। वॉयलेट कलर था ब्लू ब्लैक, सॉरी उल्टा कर दिया, मॉलिश इसका था। ब्लू कलर था उसका, क्या बोलते हैं, स्टार्च का, ब्लू ब्लैक, स्टार्च आयोडीन टेस्ट। ठीक है। तो तीनों में फिर बचा कौन सा? रेड कलर। तो इस क्वेश्चन थ्रू याद कर लेना, स्वॉलेनॉफ रिएजेंट रेड कलर देता है। ऑड वन आउट से किया है। ओके क्लियर है? सर। सर मॉलिश का वायलेट है और उसका रेड। हाँ, मॉलिश का वॉयलेट है, सोलेनॉफ का रेड है। ओके सर। ठीक है। फिफ्थ, एनसीईआरटी की लाइंस। ये अल्फा और बीटा लिखा हुआ है, जो पक से बने, ये अल्फा और बीटा है। ठीक है। सर इंटरवल में पूछ लो, ऐसे तो टाइम ही बहुत लग जाएगा। कहाँ जाना तेरे को? नहीं सर, वैसे ही कह रहा हूँ। ओके, ठीक है। 6 to 10। सर 8। 8। ग्लाइकोजन के बारे में, एमाइलोस जैसा होता है, सही है। अल्फा लिंक होते हैं, बिल्कुल सही है। एनिमल सेल में होता है, बिल्कुल सही है। यीस्ट और फंगाई प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स नहीं। ठीक है। ओके सर। बस लिखा है ना, ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू ह्यूमन स्टार्च, बेसिकली एनिमल स्टार्च को ग्लाइकोजन बोलते हैं। तो स्टार्च में पढ़ा ही है, अमाइलोस होता है, अमाइलोस अमाइलोपेक्टिन। ठीक। सर इन्होंने ए दिया हुआ है आंसर। अमाइलोस होता भी है ग्लाइकोजन, अमाइलोस अमाइलोपेक्टिन जैसा ही होता है। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई, देखो ध्यान से।
एक बार के लिए फंगस में फिर भी हो सकता है, ईस्ट में तो बिल्कुल नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट। सर स्टार्च परसेंटेज की वजह से तो नहीं कह रहे कि ज्यादा होगी इसलिए? ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि अमाइलोपेक्टिन 80% होता है तो अमाइलोपेक्टिन जैसा होना चाहिए। बट पता नहीं मुझे क्यों फेनवेंट से याद आ रहा है, स्ट्रक्चर सिमिलर टू स्टार्च, स्ट्रेट चेन स्टार्च, और अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है। यस सर। चल कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गई क्वेश्चन के हिसाब से। सर फंगाई लेकिन प्लांट होते हैं? फंगस प्रॉपर प्लांट होता है, मोल्ड ये नहीं होता, मशरूम मोल्ड्स क्या यस होता है, सर। फंगस तो फंगस ही तो होता है ये। ओके सर। फंगस के सारे, देखो मतलब देखो नोटिस करना, अगर बॉडी में कहीं भी फंगल इन्फेक्शन होता है तो वो बहुत हार्ड सा बन जाता है क्रेस्ट, राइट। यस सर। और यही प्रॉपर्टी प्लांट सेल्स में ही होती है, एनिमल सेल्स में होती नहीं है हार्ड होने की। जैसे अपने सेल्स जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, अपने में सिर्फ सेल प्लाज्मा होता है और कुछ नहीं रहता। प्लांट सेल में यस सेल सर। वॉल्स होती हैं जो वॉल बनती है होती है। उससे, सेलुलोज से बनती है प्रॉपर। यस सर। सर इसका फिर डी करने के ए? एक बार वेरीफाई कर लो उसमें से, एनसीईआरटी में से, अगर एनसीईआरटी में ओके लाइन सर। लिखी हुई है ये वाली तो ए कर देना, ठीक है, क्योंकि फॉलो उसी को करना पड़ेगा, जेई मेन है। उनने उसने गलत भी लिखा होगा तुमको सही मानना पड़ेगा वो, ठीक है, ये ध्यान रखना। अमाइलोपेक्टिन ही लिखा है सर। अमाइलोपेक्टिन लिखा है ना, तो फिर ए ऑप्शन यस कर सर। दो, ए ऑप्शन कर दो फिर, परफेक्ट। ओके सर। ये मान लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, हाँ अगला क्वेश्चन अमाइलोपेक्टिन है, C1C4 C1C6 अल्फा। यस सर। सही है, सिंपल पहचाना, बहुत सिंपल होता है लिंक पहचानने का। अगर अल्फा कार्बोहाइड्रेट से बना है तो अल्फा लिंक, बीटा वाले से बना है तो बीटा लिंक, सिंपल, क्लियर है। यस सर। ओके, हाँ भाई, टेंथ, सॉरी टेंथ तक और कोई। सर स्ट्रक्चर से ऐसे भी देख सकते हैं, बीटा जिसका ऊपर हुआ वो बीटा, अगर नीचे हुआ तो अल्फा। जरूरी नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों बनाया जा सकता है। मैं उसी को जिगजैग बना दूंगा तो ऊपर नीचे लगेगा फिर वो। मतलब बीटा को ही अगर नीचे कर दे तो अल्फा बीटा रहेगा, लेकिन अल्फा जैसे दिखेगा। करेक्ट, ये दिक्कत है, ओके सर। तो वाई टेक रिस्क। ओके सर। ओके, चलो टेंथ तक किसी और कोई डाउट। 11 to 15। सर 14। सर 14। ओके, सुनो, KOH हाइड्रोलाइज करेगा, राइट, और यस। हाइड्रोलाइज के बाद तुम्हें ऐसा कुछ मिलना चाहिए, हेमी एसिटल नहीं मिला तो ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन रिजेक्ट कर दो, बी और डी। बी और डी में हेमी एसिटल बन नहीं सकता, देख लो कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन में एस्टर है, ध्यान से देखो ये एस्टर लिंक है, यस सर। ओके। और सी ऑप्शन में ईथर है। अब याद होगा KOH सिर्फ एस्टर को हाइड्रोलाइज करके बनाता है सॉल्ट प्लस अल्कोहल, इसे बोलते हैं हम सपोनिफिकेशन, सोप मेकिंग, करेक्ट। ईथर के साथ बेस की कोई रिएक्शन नहीं होती, एस्टर का हाइड्रोलाइज होता है बेसिक मीडियम, उसे बोलते हैं हम सपोनिफिकेशन, राइट। यस सर। तो बस इसको कर दे हाइड्रोलाइज तो क्या हो जाएगा, ये पूरी चीज क्या बन जाएगी, OH बन जाएगी, बन गया हेमी एसिटल। और जिसके पास हेमी एसिटल होता है वो कैसे बिहेव करता है, रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। ओके सर। क्लियर है। सर फ्री, सर फ्री अगर वैसे हमने देखना हो कि कंपाउंड में कौन से देखेंगे, जैसे हम कहते हैं जिनके फ्री होंगे वो एल्डिहाइड ग्रुप, तो वो शो करेंगे। देखो हैवर्ड ने प्रूफ तो कर दिया है कि फ्री एल्डो ग्रुप तो होता ही नहीं है, प्रूफ कर दिया उसने कि फ्री एल्डो ग्रुप तो होता ही नहीं है, ठीक है। जो ग्रुप होता है वो हेमिस्टल फॉर्म में होता है, अगर हेमिएस्टल है तो रिड्यूसिंग है, नहीं है तो रिड्यूसिंग नहीं है, सीधा साफ करके रखा उसको।
मतलब हर कंपाउंड के हमेशा बना के देखें? बनाए क्यों देखना, स्ट्रक्चर तुम्हें मिल ही जाएगा ना। यस सर। उसमें तो बस ढूंढना ही तो है, करना क्या उसके अलावा। ओके, हमें स्टिल देखें। ओके सर। बस ठीक है। हाँ 50। 15 Yes. इनकरेक्ट। अल्फा डी बीटा डी एनोमर्स बिल्कुल सही। अल्फा डी बीटा डी इनैंशियोमर्स बिल्कुल गलत, इनैंशियोमर्स पूरे उल्टे होते हैं। अल्फा डी और अल्फा एल, डी और एल ये इनैंशियोमर्स है आपस में, ध्यान रखना। ठीक है सर मिरर पूरा। इमेज ही नहीं बन रहे थे ये तो। अल्फा डी और अल्फा एल बन जाएगा, एल और डी बनेगा मिरर इमेज। अल्फा डी और बीटा डी मिरर थोड़ी बनेंगे, एक ही कार्बन पे डिफरेंस है उनका, पहले कार्बन पे। यस सर, वही कह रहा हूँ। हाँ तो इनैंशियोमर्स नहीं है ये, तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है बाकी सारे सही दिए। क्लियर है। 16 से 20। सर 19। ए इसका आंसर बताना क्या था, जिम वालों को पीटना उसके बाद। accumulation of which of the following molecules in the muscles occurs as a result of vigorous exercise। लैक्टिक एसिड। लैक्टिक सर ये एसिड तो ना। Lactic बच्चों acid. वाला है सर। भाई पायरुविक एसिड बोल रहा है वो आदमी, एंड जिम इंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, बताओ। बोला गजब लोग हो यार। मैंने पूरी बीमारी पड़ी हुई है लैक्टिक एसिडोसिस। अगर किसी को सफोकेट करके उसको थोड़ा सा कहते ज्यादा काम करवा दो, तो शुगर की जगह ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के कहते हैं पार्ट्स को बर्न करना चालू कर देता है। उससे लैक्टिक एसिड का ओवरडोज बनता है, जिसकी वजह से सफोकेशन और डेथ हो जाती है। ठीक है। पहले एक मूवी में देखा था 1993 में, कहते हैं अ फ्यू गुड मैन में, उसके बाद पढ़ा था ये प्रॉपर बैठ के। लैक्टिक एसिड सही है ना बिल्कुल। यस सर। ठीक है। ये तो जलाते हैं, ये स्टोर हो जाता है, और यही होता है जिसका प्रॉब्लम होती है, एक्सेस वाली। ठीक है। पायरुविक एसिड आई थिंक वो है, नहीं वो यूरिक एसिड है, सॉरी सॉरी। एक्सेस मोटापे से जब कहते हैं थकान लगने लग जाता है तो वो यूरिक एसिड होता है, सॉरी वो अलग चीज है, सॉरी सॉरी सॉरी। पायरुविक का पता नहीं फंक्शन क्या था। कौन सा किस्म पूछा था, 19th राइट। यस सर। अब सुनो, मुझे ये प्रोसेस याद नहीं है, फोटोसिंथेसिस और एस्पिरेशन बायो में पढ़ी थी ग्रेड 10 में। इतना याद है फोटोसिंथेसिस में एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के 18 लगते हैं, Yes. और रेस्पिरेशन में आई थिंक कंफर्म करना किसी बायो वाले से 34 लगते हैं एटीपीस। सर फोटोसिंथेसिस वैसे हम देखेंगे CO2 + H2O HNO, फिर वो जो आगे बनेगा। वो तो फोटोसिंथेसिस है ही है, वो अलग चीज है, बट उसमें एनर्जी का हिसाब नहीं होता ना। यस सर। यही है ना। यस सर। इसी की उल्टी रिएक्शन रेस्पिरेशन है। ओके सर। ठीक है ना। इसमें 18 एटीपीज लगते हैं, और इसमें 34 एटीपीज लगते हैं, और आई थिंक 2-3 निकल जाते, समथिंग लाइक दैट कुछ। बायोलॉजी ग्रेड 10। समझ में कुछ ज्यादा था नहीं, रट्टा मारना पड़ा मुझे पूरा 10th में। इतना कॉम्प्लिकेट क्यों बनाया बॉडी को, समझ में नहीं आता। और कोई 20 तक। नो सर। 21 से 26। 22. 20। 2. ओके पहचानो इसे, हेमी एसिटल है। Yes sir. हाइड्रोलाइज होगा तो बनेगा एल्डिहाइड, CHO। Yes sir. ओके तो ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, Yes ये sir. ऑप्शन कट गया। सही। Yes sir. 1 मिनट होल्ड करना। Yes. 1 मिनट विजय।
as I was saying, एल्डो है तो कीटो नहीं हो सकता, OH ऊपर है मतलब बीटा है तो अल्फा नहीं हो सकता, तो एल्डो हेक्सोस। हेक्सोस कैसे 6 कार्बन है, ठीक है। Okay. Okay, sir. और कोई 26 तक? देखो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर है बट आंसर तुरंत देख के ही आ गया। यस सर। जिसको सेलुलोज याद है वो कर लेगा। सर 2 तो ऐसे रिजेक्ट हो गए थे। वो अल्फा लिंक वाले थे, अल्फा लिंक वाला एमाइलोज होता है। यस सर। फिर एक में OH का मतलब OH ही नहीं लगे थे पूरे। सही, दैट्स इट। 26 तक और कोई? नो सर। ओके, इंटीजर वैल्यू सर 27। 27। सुनो, डी कन्फिगरेशन है, डी कन्फिगरेशन है, इस वाले को टच मत करना। सर इसका राइट साइड पे बना दिया, बाकी ऊपर वाले 2 राइट और एक लेफ्ट पे। सर उसके आगे नहीं पता क्या करना। अरे कुछ नहीं करना, बताता हूँ ना। कितने पॉसिबल है ना स्टीरियो आइसोमर्स, तो इन दोनों को तो मिला सकते हो। यस सर। करेक्ट। तो इसके 2 पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटी 2 into 2 कितना हो गया? 4। आई थिंक ये आंसर होना चाहिए, कुछ मिस कर रहा हूं तो। ये तो कायरल नहीं है। अच्छा एक मिनट, एल्डो हेक्सोस है तो ये भी अटैक कर देगा इसके ऊपर। आंसर 8 दिया है क्या? यस सर 8। हाँ Yes. हाँ, इस वाले को भूल गया था मैं। ये इस पे अटैक करके बना देगा रिंग ना, तो यहाँ पे बन जाएगा हेमी एसिटल। करेक्ट। ये भी तो कायरल है, तो 2 इसके भी, तो 2 into 2 into 2, ठीक है। 2 into 2 into अटैक 2। होने के बाद होगा सर वो तो, लेकिन कायरल। एल्डो हेक्सोस बोला है ना अभी ऊपर क्वेश्चन के तुमने। ओके। ओके सर ठीक है। एल्डो हेक्सोस तो ये होता है ना, यस सर। ये अपना कहाँ गया, साइक्लिक। साइक्लिक होता है, यस सर। ठीक है। और ये पता नहीं किसके पेपर में आया था, मुझसे 2 दिन पहले ही पूछा था उसने। आई एम फेमस फॉर दिस। एग्जाम के 1 हफ्ते पहले सब लोग डाउट पूछने आते हैं, कुछ ना कुछ निकल के आ ही जाता, तो पेपर में आ जाता है। मोर देन 1 करेक्ट, 29। Sir 29. ये तो पता ही है ना, ग्लूटामिक एसिड ऊपर वाला COOH बन जाएगा। Yes. Sir. ओके। फिर ग्लूकोनिक होगा सर, ग्लूटामिक नहीं सर। अच्छा पहले ग्लू, मैंने भी यही किया था। Yes, sir. ओ हाँ, मैं ग्लू पढ़ के छोड़ दिया, ग्लूकोनिक होता है। आय हाय, शब्दों ने खराब कर दिया। एक आगे भी क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने आर्जिनिन सोच लिया था बैठ के, मैंने भी पर देखा अरे एस्पेराजिन लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन ऐसा है और सेम टू सेम वर्ड्स में हो जाता है कभी कभार। सॉरी बेटा, ये नहीं होगा। प्लस ग्लूकोज सही है, माइनस फ्रक्टोज सही है, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। 2 6 मेंबर्ड रिंग्स हेमिएस्टल डी अल्फा डी बीटा डी, ये सही है। Monosaccharides cannot be hydrolyzed to give polyhydroxy aldehydes and ketones. Polyhydroxy aldehydes and ketones. यस सर सही है। हाँ, मोनोसैकेराइड्स में लिखा हुआ है यू कांट हाइड्रोलाइज देम, रिंग फॉर्म ही रहता है ना। सर लेकिन होंगे भी नहीं आगे, एक ही है उनमें तो। हाँ नहीं, फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते, ये तो पता ही है, फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते। ये बोल रहा है कि रिंग तोड़ना है, तो रिंग तोड़ना तरीका एक ही होता है, रिडक्शन करना होता है HI के साथ, ठीक है। सर H2NI के साथ। पॉलीहाइड्रोक्सी लिखा है सर, फिर मतलब तो यही होगा कि और छोटे में तोड़ना। नहीं नहीं नहीं, पॉलीहाइड्रोक्सी का एल्डिहाइड एंड कीटोन ना, जैसे ग्लूकोज में 5 OH होते हैं, 1 CHO होता है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया वो। ओके सही है। ठीक है सर। ओके सर। ग्लूटामिक एसिड वो था ना, ग्लूटामिक एसिड तो 3 कार्बन ऐसे, इधर भी COOH, इधर भी COOH, ये होता है ग्लूटामिक। इसमें नंबर ऑफ कार्बन गिनते हैं, अगर एक भी ना हो तो ऑक्सैलिक, एक हो तो मैलोनिक, 2 हो तो एडिपिक, नहीं एडिपिक नहीं, 2 हो तो
सक्सीनिक, 2 हो तो सक्सीनिक, 3 हो तो ग्लूटामिक, 4 हो तो एडिपिक। हाँ, सीक्वेंस लिखवाया याद करने का। चलो कोई ना। 30। पहले इसका मिरर इमेज बना लेना, ठीक है, फिर करना वही लेफ्ट राइट जो बताता हूँ तुम लोग को मैं। राइट वाले डाउन, लेफ्ट वाले अप। सर सीधा हो रहा है सर, एक ही है बीटा वाला तो। यस सर, इसमें अच्छा ये भी है क्या, दिखा जरा। ये सर एक ही है बीटा। अच्छा बाकी सारे, एक मिनट बाबा, एक मिनट। हाँ बाकी सारे अल्फा है। करेक्ट। ये बीटा डी है, ये बीटा डी है, ये बीटा डी है, ये अल्फा एल है। मतलब मैं जैसे वो पराठे पलटते हैं ना, सेकता हूँ, जैसे पलट पलट के देख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा इसके अलावा। हाँ, ये वाला है क्या बीटा डी, सॉरी बीटा एल। चेक। नहीं सर लास्ट वाला है। नहीं, की पार्ट है। ओ सर एच, लास्ट वाला सर। ओ एच नीचे, ओ सॉरी ये भी अल्फा एल है। अल्फा सर ये। हाँ, ओ सी एच टू ओ एच नीचे है ना, ये अल्फा एल है। ये भी अल्फा एल हो गया फिर तो। ये अलग है, ये कुछ अलग है शायद, एक बार देखा। हाँ सेम ही लगभग आ रहा है, बस गलत दिया हुआ है, ओ एच अलग अलग है। ये मतलब यहाँ पे गलती है, ठीक है, ये अल्फा एल है बट ग्लूकोज नहीं है। लास्ट वाला चेक करने दो पलट के। पहले कार्बन का OH ऊपर, CH2OH भी ऊपर, दूसरा OH नीचे, ऊपर, उसका उल्टा कर दिया। हाँ ठीक है, ये बीटा एल आ जाएगा, सही है, यस सर। ठीक है। मतलब अल्फा डी ग्लूकोज को पलट दो बस, दैट्स इट, बीटा डी हो गया, दैट्स इट, बीटा एल हो गया, ठीक है। ओके सर। ओके 31। सर सर बता इसका दो। सी पार्ट बता दो। कौन सा? सी। देखो ग्लूकोज का होता है +52 और सर माइनस दिया हुआ है सर इन्होंने। नहीं, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, पूरा सुन लो। फ्रक्टोज का कितना दिया है, -92, ये होता है राइट, ठीक है। ये देखिए माइनस ग्लूकोज लिखा है यहाँ पे, ओके सर। बीटा ठीक डी है सर प्लस का हो गया। +52 हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ऐड करो कितना हो गया, -40। 40 -40। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2, 2। डिवाइड बाय 2, -20 आ जाएगा। यस सर, सर मेरा That's it. प्लस आ रहा था, देखा नहीं वो मैंने। इसलिए ना ऊपर वो L माइनस ग्लूकोज दिया है, हमने पढ़ा है D प्लस ग्लूकोज, यस सर। ठीक है। अब हो जाएगा, यस सर। ठीक है। पहला ऑप्शन चेक करा, सही दिया है ना। ओ नहीं, पहला सॉरी, पहला ऑप्शन नहीं, ये जो अच्छा ये इसमें क्वेश्चन में देकर रखे थे, मतलब मानना ही क्वेश्चन में देख के, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ने खुद ही रोटेशन देखे, मुझे लगा ये कोई इसको वैलिडेट चेक करनी है मुझे, ठीक है ठीक है। ऑलराइट 32। 32 L माइनस एनएंशियोमर इसका, यस सर मिरर इमेज होगी। बस ये बढ़िया था। 33, बता दो सर। ये तो देख ही रहा है ना, ये सुक्रोज है अल्फा लिंक के यस साथ, और यस सर। ये OH है, OH ऊपर है तो ये बीटा लिंक है, और ये हेमी एसिटल है। तो X तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, X नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि हेमिस्टल है ही नहीं, देखो मिलेगा ही तुमको हेमिस्टल उसमें, हेमी एस्टल चला गया ना, इसका हेमी एस्टल भी चला गया, इसका भी चला गया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनने में। तो ओके सर। अब हाँ, ओके, तो X नॉन रिड्यूसिंग है, Y रिड्यूसिंग है, एक तो B ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। X वाले में अल्फा लिंक है और Y वाले में बीटा लिंक है, क्लियर दिख ही रहा है, ठीक है।
बी और सी होगा। Yes, sir. यस सर, ओके सर। अच्छा, इससे तो देख के नहीं बोल रहा था सर कि मतलब आमने सामने देकर रखा है तो अल्फा लिंक, ऊपर कर दिया तो बीटा लिंक। यस सर। अच्छा, तभी तभी ये हो जाता कभी कभार, क्योंकि मतलब मैं क्या ऐसे करता हूँ कि मतलब अगर बीटा कार्बन के हेमी एस्टल से लिंक हुआ है, बीटा बीटा वाले कहते हैं हेमी एस्टल से लिंक हुआ है तो बीटा लिंक, ठीक है। और अगर अल्फा वाले से हुआ है तो अगर इससे लिंक हो गया होता तो क्या होता, अल्फा लिंक। अल्फा। ऐसा सर अगर इसी को उल्टा कर देते, मतलब जो ऊपर वाला है वो नीचे बना देते, तभी तो बीटा लिंक ही फिर होता ना, क्योंकि फिर फिर भी बीटा मतलब क्योंकि मतलब CH2H फिर सर नीचे आ जाता। दोनों कंपाउंड के चेक करने पड़ेंगे हाँ, किससे? ओके सर। नहीं, जिसका हेमी एस्टल लिंक हो रहा है उसका चेक कर लो बस। ओके सर, ठीक है सर। मैच द फॉलोइंग किया क्या? कर लिया सर। एक दो ही आराम से हो गए होंगे ना। ये सर है बस ल्यूकास टेस्ट अल्कोहल के लिए होता है, टर्शरी अल्कोहल। न्यूट्रल FeCl3 फिनॉल के लिए होता है, डाई टेस्ट एनिलीन का होता है, बस बचा टॉलरेंस टेस्ट ग्लूकोज का। कर गया वो मैच। यस सर। गुड। अषाढ़ा किया? सर इसका बता दो सर। हो गया था। ये तो सही है, ठीक है। बट जो रेडिश ब्राउन प्रेसिड होता है, मैं बताया था Cu2O होता है, CuO नहीं। कॉपर 2 प्लस ब्लू होता है, कल ही पढ़ाया क्लास में। Yes, यस सर। तो इसका C आना Yes. चाहिए अगर मिसप्रिंट ना हो तो। yes, sir. हाँ C. हाँ, ठीक है। ये तो ऐसा होता है ना कि बुक में मिसप्रिंट हो गया, CuO ने Cu2O ही लिखा था। ठीक है, भैया लोग का पेपर मारे, मेरे सीनियर्स का पेपर था। एक लड़का स्टार्टिंग से, अंकित का सारे नाम है, लड़का स्टार्टिंग से मतलब ना ऐसे पीछे चल रहा था सबके, मतलब शहर में बात चल रही थी ये टॉपर होगा, ये टॉपर होगा, ये टॉपर होगा, ये टॉप 3 टॉप 10 है, और एक सीधे सीधे ऐसे चल रहा था। फिर आया टाइम नवंबर दिसंबर का, जब कहते हैं कुछ चीजें होती है, मतलब प्री बोर्ड्स हो रहे होते हैं, स्कूल्स हो रहे होते हैं, इस समय ने पिकअप करना चालू कर दिया। ये लोग यहीं पे रहे, ये लोग यहीं पे रहे, ये लोग यहीं पे रहे। अंकित का सारे भैया की रैंक इन तीनों से ऊपर आ गई, 267 ऑल इंडिया IIT JEE एडवांस 2007। मैं पूछ रहा था भैया अचानक, बोले भाई करना ऐसे ही होता है ना, चुपचाप काम करते रहो, ढोल मत पीटो ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। ये भी सही है यार, ठीक है ना। ये वो टाइम है नवंबर दिसंबर, इस समय पूरा इंडिया 80% इंडिया आलस आलस के चक्कर में कोई काम नहीं कर रहा है, सो रहा है घर पे अपने, ठीक है। इस समय तुमने पिकअप कर लिया ना, मैं फेब्रुवरी गारंटी दूंगा, फेब में तुम 98 पार कर जाओगे परसेंटाइल। समझ रहे हो? ये गोल्डन टाइम है, जब दूसरे काम नहीं कर रहे होते तुम करो उसमें, ठीक है। सब्जेक्टिव तो करने हैं नहीं, छोड़ो सब्जेक्टिव। अमीनो एसिड्स, ये हो सबको याद है ना, MIT प्राइवेट हॉल, वो लेक्चर देखा कि नहीं देखा उस दिन जो ऑनलाइन लगा था? सर यूट्यूब वाला कह रहे हो? हाँ, अमीनो एसिड्स वाला। यस सर, Yes, sir. देखा था। वो Yes, sir. ऑनलाइन क्लास लगी थी ना मंडे को, भारत बंद था, किसान आंदोलन, कुछ समथिंग लाइक दैट। अच्छा Yes, सर, sir. वो तो लिया था। ओके। हाँ हाँ। दूसरा तो फिर वाइटामिन्स वाला, यूट्यूब। बाकी वाइटामिन्स वाला मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है ना। यस सर, वो तो करा दिया था आपने। यस हाँ, वो सर। तूने क्लास में करा के रखा हुआ है, तो उसकी उतनी टेंशन है नहीं, ठीक है। बाकी सब कुछ भूल जाओगे, विटामिन ही नहीं भूल पाओगे तुम लोग, कालीन भैया की वजह से, है ना। सर है कौन सा बैच था वो? विटामिन E। नहीं सर, बैच कौन सा? बैच कौन सा था जिसके साथ एक्सपेरिमेंट हुआ था वो? वो तुम्हारा, तुमसे सीनियर टू सीनियर बैच, जो इस साल जिनने JEE मेन एडवांस दिया हो, अरे तुम्हारा सीनियर बैच है, प्रथम लोग का बैच, ठीक है। ओके सर। इस साल वॉलंटियर में ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इस साल वॉलंटियर कोई मिलेगा पक्का मार दूंगा उसको मैं खींच के, ठीक है ना। फिर ऐसा होगा कि मैंने डिलेक्शन दे दिया, फिर 4 लोग उठा के लेके जा रहे हैं उसको ना। नो, सर देख लो ना किससे बदला लेना है।
नहीं ऐसे बदला लेना नहीं ना, एग्जाम के बाद लूंगा ना, मेरे पास वो भी होगा ना, मोटिव भी होगा फिर तो पीटने का लोगों को। अभी क्या पीटूं? जब तक रेस खत्म ना हो तब तक कहते हैं ही नहीं बोल सकता ना कौन हारा कौन जीता, फिर क्या फर्क पड़ता है। 1 to 5, 1 to 5 अमीनो एसिड्स, 1 to 5 अमीनो एसिड्स। सर हाँ, सर थर्ड सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट कौन देता है? ऑल एल्कोहल्स। Yes. ओके भूल गया क्या? एक ही में है देख, सेरीन। सेरीन ये होता है ना, एक मिनट, सेरीन क्या था? NCC, एक कार्बन उससे लगा OH, ये था ना सेरीन। Yes, sir. और अगर ये लगा दो इसके ऊपर एक और एल्काइल ग्रुप तो थ्रियोनिन हो गया था। हाँ, थ्रियोनिन। वो 20 के 20 याद करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ पूरे भटिंडा में किसी और को याद नहीं होंगे। दैट इंक्लूड्स मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ अदर प्लेसेस। ठीक है ना, तरीका मैंने बहुत सही बनाया है इसका याद करने का, NCC के वजह से। ठीक, बस फ्लो चार्ट की तरह याद कर लो उसको, जैसे खुद ही अपने आप से ही ऐसा करते करते, जैसे NCC कर लिया। ठीक है, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। ठीक है, ये हो गया। अब दोबारा NCC, एलानिन है, अगर OH लग गया तो सेरीन, फिनाइल लग गया तो फिनाइल एलानिन। ठीक है, इसके ऊपर OH लग गया तो टायरोसिन। ऐसे कर करके फ्लोचार्ट बनाओ, अपने आप याद हो जाएगा। NCERT से मत करना, कभी नहीं याद होगा। ठीक है, Yes, sir. सर कॉल आ गई थी, रिपीट कर दो। क्या? सर ये क्या बताया था थर्ड में? यही बताया था, पॉजिटिव सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है सर, अल्कोहल के लिए देता, तो अल्कोहल किस वाले में? सेरीन में है, या माइन है। ठीक है, ये अमाइड है, ये एसिड है, ये अमाइन है, ये एसिड है, ये एसिड है, ये अमाइड है। सर शरीर में भी तो वैसे होते ही है COH एंड पे। मैंने बोला था ना इन दोनों को देखना ही मत। यस सर जो एल्काइल ग्रुप है उसके पे ध्यान दो हमेशा। ओके सर। ओके। हाँ, सर ASP का सर स्ट्रक्चर एक एसेंशियल बता दो कौन कौन से होते थे, मैंने तब नोट नहीं किए थे। MIT प्राइवेट हॉल, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, क्या था ये, फिनाइलएलानिन, PHE ओके। फिनाइलएलानिन, वैलिन। वैलिन, ठीक है, TRP। ट्रिप्टोफैन, ये था ट्रिप्टोफैन, था ये कौन सा था? ये थ्रियोनिन था, सॉरी ये थ्रियोनिन था, ये ट्रिप्टोफैन था। एक ही बात है, क्या यहाँ याद करो से यहाँ याद कर लो। हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन ओके सर। ये वाले। MIT प्राइवेट हॉल, ये एसेंशियल है, मतलब बॉडी में मिलते नहीं पर जरूरत होती है इनकी हमको। यस सर ओके सर। सर हाँ, ASP का स्ट्रक्चर पता है सर क्या है? किसका? ASP एस्पार्टिक एसिड। ओके, NCC, एक कार्बन ऊपर उससे लगा COOH, ये रहा, डन। फाइव तक और कोई? फाइव तक? Hmm. 6 से 10? सर 7th। दिखी गया ये तो, वैल, सर, 3, 3. वैली बस। ओके सर मैं पहचाना ही चले था, गया था। मैं तो पहला Yes, sir, पहचान के, okay. मैंने पहला पहचान के कर दिया था, पहले ही वैली ने, यस सर किसी और में दिया ही नहीं। उल्टा कर दिया था मैंने। अच्छा, याद रखना हमेशा रीडिंग ऐसे होती है, लेफ्ट टू राइट। सर मैंने पहला एलानिन देख लिया गलती से, फिर मेरा आगे कंफ्यूज हो गया। एलानिन तो ये होता ही नहीं ना,
देख वी यस बन सर, रहा एक है, लगा होता है। यस सर। ये वी है। ओके सर। ओके, सर ये आपने क्लास में भी कराया था। ये क्वेश्चन ना मुझे याद है, क्लास में सीरियसली सुनता कौन है? दो चीजें खाने से हमेशा अकल बढ़ती है, एक तो बादाम, दूसरा धोखा। सर गालियां भी। बादाम तो खाते ही होगे, धोखा भी देख ही लो। ओके, सर गालियां भी। गालियां तो खैर नहीं, वो तुम इम्यून हो चुके हो उस चीज से। मुझसे पढ़ने के बाद तुमने इतना कुछ बुरा देख लिया है कि अब तुम्हें बुरा लगता ही नहीं है। सर 10th में स्टार्च आएगा, इन्होंने प्रोटीन ही दिया हुआ है। क्या चीज? सर 10th में पर्पल तो स्टार्च नहीं होता। नहीं 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 नहीं, ये देख कुछ लिखा हुआ है। स्टार्च का जो पर्पल होता है वो I2 के साथ आता है, ठीक है? उसका I2 के साथ रहता है, ब्लू ब्लैक। और रिड्यूसिंग शुगर का पर ब्लू क्या बोलते हैं, वॉयलेट आता है उसके साथ, मॉलिश के साथ। क्यूप्रिक आयन तो कुछ होता ही नहीं है, प्रोटीन बचा। ओके सर। ये वो वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो चीज पढ़ी हुई है वो रॉन्ग आंसर्स है, जो कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा वो राइट आंसर है। ऑड वन आउट करके करना पड़ता था 2016, 13 एंड ऑल दैट बुलशिट। 11 तक कोई? ओके, 12th, 13, 14? स्ट्रक्चर बना के करना पड़ेगा, ध्यान रखना। यस सर, कर लिया। सर वैसे ओके, 15? सर इंटीजर टाइप नहीं किया है। ये तो सर क्लास में करवाया था। और वो जो मैंने गलती की थी उसको जरूर ध्यान रखना, मैंने इसको भी pH 7 पे आयनाइज कर दिया था, जो pH पे आयनाइज कर दिया था गलती से मैंने। ये pH 11 पे आयनाइज होगा, क्योंकि फिनोल उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता कार्बोक्सिलिक जितना। और हाँ, कुछ भी हो जाए इनको टच मत करना, क्लियर है? यस सर। सर ओके, अच्छा इसका सुनो, 16 का डायग्राम यहाँ पे मेन बुक में भी मिसप्रिंट यही है, पता है? 16 का डायग्राम यहाँ देकर रखा हुआ है। यस सर। ओके, क्लास में कराया लग रहा है मेरे को। इसका आंसर 4 दिया है बट आंसर 3 है, आई कंफर्म्ड एज वेल। 1, 2, 3, ये वाला भी आंसर देकर रखा हुआ है बुक में, बट ये अमाइड है। अमाइड H+ नहीं लेता, कुछ भी हो जाए, एसिडिक होता है। और इसमें इंटीजर टाइप में किसी का कोई डाउट? सब्जेक्ट तो करने हैं नहीं। हाँ, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स पहले तो हमें कोई ये पहचान गए ना, यूरासिल ढूंढना, यूरासिल। आरएनए में होता है यूरासिल और एडिनाइन, ठीक है? और जीसी सब में ही होता है, गुआनिन एंड साइटोसिन। तो बिना मिथाइल वाला जो होता है वो यूरासिल होता है, ठीक है? अरे गजब, उससे ही हो गया, शाबाश। ये तो फालतू है, कुछ नहीं है ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि इनमें मिथाइल यस लगे हुए हैं। यस सर। इनमें मिथाइल लगे हो, मिथाइल नहीं होता यूरेसिल में। सर मैंने आहा, तो वैसे ही किया था, रैबिट देख लिया कौन से में है। हम्म, ये तो सरकटा रैबिट है ये वाले तो। वो रैबिट उसमें होते हैं 8, इस वाले, ये नीचे देख ना, ये वाला। अब एडिनोसाइन निकालना है, मतलब एडेनाइन से आया होगा।
राइट। तो देखो ये तो गू कर रहा है, हटाओ इसे। करेक्ट, ये तो गुआनिन हो गया, ये भी गू कर रहा है, हटाओ इसे। बचा कौन? ए या सी बचा, राइट। AC। अब सुनो, इससे लग ही नहीं सकता राइबोस, एच कहाँ है? एच तो है ही नहीं, तो कौन सा हो Yes गया? ए sir। ऑप्शन। A। A option. दैट्स इट। न्यूक्लियोसाइड, जब बेस लग जाता तो न्यूक्लियोसाइड। ओके, अरे वाइटामिन आगे, अच्छा हाँ, आगे बताओ। सर फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन का है। अच्छा, थायोल ग्रुप इज प्रेजेंट इन सिस्टीन। Yes sir. सिस्टीन विद द ई, ये वाला जो होता है इसका पॉलीमर होता है, सॉरी डाइमर होता है बेसिकली, ध्यान रखना। सर स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? देखो सिस्ट, ये वाला सिस्टीन कैसा होता है? NH2 C H COOH CH2SH, राइट। अब ऐसा एक और स्ट्रक्चर बना दो, क्या बोलते हैं अपना, NH2 CH CH2SH COOH। अब ये कहाँ से जुड़ते हैं याद तो नहीं आ रहा, शायद यहीं जुड़ते होंगे, पेप्टाइड इसी का बनता होगा। इसको हम कहते हैं सिस्टीन। ठीक है, ध्यान रखना, दो अलग अलग चीजें हैं। ओके, और कोई 10 तक? 10 तक और कोई? अच्छा सुनो, माल्टोस देख के सीधे माल्टेस मत लगा देना, गलत आंसर है। Yes sir, आपने बताया था। एंजाइम कन्वर्ट्स इनटू माल्टोस, नॉट फ्रॉम माल्टोस। जाइमेस होता है ग्लूकोज के लिए, इन्वर्टेस सुक्रोज के लिए, तो बचा क्या? सुक्रोज। डायस्टेस। डाइस। ध्यान रखना। सर जैसे 11th में बीमारी है सर, आपने कहा था छोड़ दो, याद करनी है कि नहीं फिर? कर लो, कर लो, मतलब उनके छोटे नाम याद करो, ज्यादा इजी रहेगा। जैसे मैंने इनफर्टिलिटी बताई थी, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, मसल क्रैम्पिंग एंड ऑल दैट बुलशिट। ठीक है, जैसे कन्वर्जन्स होते हैं, एक नाम में हो जाता है, और भी उसको लंबा लिखा जाता है, कहता है कि लॉस ऑफ ये लॉस ऑफ फोरसाइट एंड ब्रेन हैंड कोऑर्डिनेशन। इसको पूरा इतनी जरूरत ही नहीं है। मैच द कॉलम, एक दो को मैच करके आंसर आ गया होगा। राइबोफ्लेविन कौन सा होता है? देन रोनाल्डो B2, ठीक है, थायामीन देन B1, नाउ पेनाल्डो B5, B5। एस्कॉर्बिक एसिड C। तो फिर भूल गया मैं, बस मुझे एक ही याद आ रहा है, स्कर्वी का है एस्कॉर्बिक के साथ, क्योंकि ये बहुत पड़ा हुआ है। ठीक है, स्कर्वी का एस्कॉर्बिक के साथ है, और ऐसे दिए हुए हैं कुल मिला के 3 ऑप्शंस, तो मुझे कोई एक तो याद आना चाहिए। थायामीन से कोई रिलेशन हो, या राइबोफ्लेविन से। B1 से बेरी बेरी होता है ना शायद। Yes, thiamine से सही है, चलो, डेफिशिएंसी से, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा हाँ सुनो, विटामिन की सिर्फ डेफिशिएंसी से ही नहीं, विटामिन के एक्सेस से बीमारियां होती है, मालूम है ना? Yes sir. Yes sir। हाँ, बस वो है कि अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, वो सब चीजें वो तो बायो में आती है, केमिस्ट्री में इतना ही आएगा, बस डेफिशिएंसी क्या होता है। ठीक है, ओके सर। ओके, चलो कल के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। कल स्कोरिंग है, घर पे इज्जत जीतने का लास्ट चांस, उसके बाद नहीं मिलेगा। सर फिर कल जो हमारा एग्जाम होगा सर, उसमें फिर यूनिफॉर्म ही कंपलसरी है कि बिना यूनिफॉर्म के आ सकते हैं? कुछ पहन के जाना बस, ठीक है, बाकी तो ठीक है। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो आप क्या ही कर सकते हो, तो पहले से इन्फॉर्म फिर नहीं किया लानी होगा ना, पड़ेगी सर आज? पहले से इन्फॉर्म नहीं किया होगा ना। यस सर, कल ही बताया Yes sir. रात को। अरे सफेद शर्ट सफेद पैंट सबके पास होगी यार। यस सर है।
क्या फर्क पड़ता है? ओके सर। ठीक है ना? चलो फिर, कल के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक सर। यू सर। सर